न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 8 साइंस का 11th लेसन ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि स्टार्ट होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में के साथ। फर्स्ट पार्ट में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था। अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, इनका आपको कुछ फायदा हो रहा हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस। हमारे बॉडी में जितने सारे अलग अलग सब्सटेंस होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करने का काम इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम करती है। इनमें कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं? तो वाटर, हॉर्मोन्स, ऑक्सीजन, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स और जितने सारे वेस्ट मटेरियल तैयार होते हैं हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में। An independent system for blood circulation is present in human and higher animals. एक स्पेशल इंडिपेंडेंट सिस्टम होती है ह्यूमन और हायर एनिमल्स जिनमें ज्यादा इवोल्यूशन हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है? तो हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। तो पहले हम हार्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। अब देख लो, ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर, उसको हम वर्टिकल सेक्शन कर देंगे, यानी कि वर्टिकली कट कर देंगे तो अंदर ऐसा दिखेगा हमें हार्ट। तो हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा होता है वो देखते हैं। हार्ट इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट सेंटर में होता है। इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द रिब्स, हमारे रिब्स के पीछे, बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में, एंड स्लाइटली इंक्लाइन टू लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता है हार्ट को। साइज ऑफ आवर हार्ट इज इक्वल टू वंस ओन फीट। अब फिस्ट यानी कि हमारी मूठ, जो हमारे हाथ की जो मूठ होती है उतने साइज होता है हमारे हार्ट का। एंड वेट इज अबाउट 360 ग्राम। कितना वेट रहेगा? 360 ग्राम्स। इट इज कवर्ड बाय डबल लेयर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। हार्ट के ऊपर डबल लेयर की पेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स होती है जो उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। A fluid is present between two membranes due to which heart is protected from friction and mechanical shock. और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच एक फ्लूइड होता है जो ये सारे फ्रिक्शन और मैकेनिकल शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है और हार्ट तक पहुंचने नहीं देता। ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। एक क्या है? मसल से बना हुआ ऑर्गन है। इट इज मेड ऑफ इनवॉलंटरी कार्डियक मसल्स। इनवॉलंटरी यानी कि हमारे विल पर जो नहीं चलते। आपको अगर ऐसे लगेगा चलो मैं 1 घंटे तक क्या करूंगा, तो मेरा जो दिल है उसे धड़कना बंद कर दूंगा, चलो 1 घंटे के बाद धड़कना स्टार्ट करता हूं, तो ऐसा नहीं होता, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए वो इनवॉलंटरी होता है। और इस हार्ट के मसल्स को हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विथ डेफिनाइट रिदम। दिस इज कॉल्ड एज अ बीटिंग ऑफ हार्ट। आपने देखा होगा जो दिल की धड़कन होती है एक डेफिनेट रिदम में होती है, तो उसे हम बीटिंग ऑफ हार्ट यानी कि दिल की धड़कन बोलते हैं। इंटरनली हार्ट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट बाय द वर्टिकल पार्टीशन। यानी कि अब देख लो, यहां पर एक डायग्राम निकाल देता हूं। तो राइट एंड लेफ्ट, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं हमारे दिल हार्ट के अंदर। ईच ऑफ दोज कंपार्टमेंट अगेन डिवाइडेड इनटू 2 चेंबर्स। उनका अगेन डिवीजन होता है, राइट के 2 और लेफ्ट के 2 चेंबर्स तैयार होते हैं। मैंने पहले से ही राइट 2 बार और लेफ्ट 2 बार लिखा था। दस इन ऑल हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेंबर। हार्ट को कितने चेंबर रहेंगे? 2। तो इसीलिए हम इसको एक डायग्रामेटिक बना देते हैं। ये हो गया हमारा हार्ट,
इसे थोड़ा इरेज कर देता हूं, इस आर को अंदर लेता हूं। तो हमारे दिल के अंदर 4 चेंबर्स होंगे। अपर चेंबर आर कॉल्ड आर्टरिया एंड लोअर चेंबर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल। तो अपर वाले जो चेंबर्स होते हैं उन्हें आर्टरियाज बोलते हैं, नहीं तो आर्ट्रियम। इसलिए ये वाला हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले चेंबर्स को हम बोलते हैं हम वेंट्रिकल्स, जिसकी वजह से ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, यहां पर आर आना चाहिए और यहां पर एल आना चाहिए। ओके, तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आगे देखते हैं इस डायग्राम को पूरे। तो ये हो गई जो नीली लाइन है पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये हो गई लेफ्ट आर्टरियम। अब नीचे वाला पोर्शन लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल। देन यहां पर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरी दिखाई दे रही है, वैसे ही यहां पर आपको राइट पल्मोनरी वेन दिखाई देगी। नीचे जो नीली लाइन जा रही है इंफीरियर वेना केवा, वैसे ही ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा सुपेरियर वेना केवा। देन राइट पल्मोनरी आर्टरी और नीचे उसके बाद यहां पर ऊपर वाला एक रह गया सिस्टमेटिक कैरोटा। अब ये तो हो गए सारे पार्ट्स। ये डायग्राम जो मैंने निकाली है 4 चेंबर्स की, वो आपको ध्यान में रखनी है, और हार्ट के सभी पार्ट्स के हम आगे देखेंगे। ये ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल होते हैं इसमें, बाय यानी कि 2 परत होने वाली और ट्राइक यानी कि 3 परत वाली। अब इसका स्ट्रक्चर, ये तो हो गया डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। उसके बाद अलग अलग कौन सी चीजें, तो हार्ट तो पहला खत्म हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का यहाँ पर। सेकेंड है हमारा ब्लड वेसल और थर्ड वन है कैपिलरी। तो ब्लड वेसल के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा है। हार्ट इज बीटिंग कंटिन्यूअसली ड्यू टू दिस ब्लड कंटिन्यूअसली सर्कुलेट थ्रू ब्लड वेसल। ये क्या होता है, इन ब्लड वेसल से ही कंटिन्यूअसली फ्लो होता है। मगर ब्लड वेसल्स 2 टाइप की होती है, एक होती है आर्टरीज और दूसरी होती है वेन्स। अब आर्टरीज और वेन्स में क्या फर्क होता है वो भी देखते हैं हम। ब्लड वेसल विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से जो ब्लड को अवे यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स को भेजती है, उसे बोलते हैं हम आर्टरीज। एक्सेप्ट द वन दैट ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स ऑल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इन आर्टरीज में, सभी आर्टरीज में एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक नहीं, सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, सिर्फ एक आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। These are deeply located in the body, ये बहुत अंदर होती है बॉडी के, और थिक वॉल होती है, वॉल्स आर थिक। These vessels do not have valves, और आर्टरीज को वॉल नहीं होते। Then वेन, अब वेन क्या होती है, वेसल्स कैरिंग ब्लड टुवर्ड द हार्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हार्ट की तरफ जो ब्लड को लाती है उन्हें बोलते हैं हम वेन्स। अब हार्ट की तरफ कहां से ब्लड आता है, तो डिफरेंट ऑर्गन से, और यहां पर हार्ट से ब्लड कहां पर जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को। तो आपको एक सिंपल याद रखना है, आर्टरी यानी कि हार्ट टू ऑर्गन और वेन्स यानी कि ऑर्गन टू हार्ट। इसमें होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसमें होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसे वॉल्व्स
होते हैं, इसे वॉल्स नहीं होते हैं, इसे वॉल्स होते हैं। एक थिक वॉल वाली होती है, एक थिन वॉल वाली होती है। अगर समझ में, यही हम सब पढ़ने वाले हैं। All veins except the one carrying blood from the lungs transport deoxygenated blood. यानी कि इन सभी वेन्स में deoxygenated blood होता है, सिवाय एक वेन की। Most of the veins are superficially located in the body. यानी कि ऊपर वाली परत में हमें वेन्स दिखाई देती हैं। Their walls are thin, ये thin wall वाली होती है, and provided with walls, और इनको walls भी होते हैं। अब देख लो यहां पर आकर, ए वाली हमारी डायग्राम। तो हार्ट से ब्लड चला जाता है आर्टरी में, आर्टरी से कैपिलरीज में, इन्हें इस स्मॉल डायमीटर वाले स्ट्रक्चर को हम कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी अगेन एक साथ मिल जाती है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, जिसे हम बोलते हैं वेन्स। अब यहां पर आपको दिखाई देंगे वॉल्स, जो कि आर्टरीज में नहीं होते वॉल्स, मगर वेन्स में वॉल दिखाई देते हैं। अब आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं सारी। कैपिलरीज आपको दिखाई दे रही, वॉल वेन में होंगे सिर्फ, इंटेमा अंदर वाली परत, मसल बाहर वाला स्ट्रक्चर डार्क ब्राउन, और कनेक्टिव टिश्यू, ये बाहर वाला कनेक्टिव टिश्यू। अब इन द हिस्ट्री देखते हैं। In 1628, William Harvey described the mechanism of circulation in the body. 1628 में विलियम हार्वे ने हमें हमारे बॉडी में सर्कुलेशन कैसा होता है उसका मैकेनिज्म, पूरा प्रोसेस बता दिया था। He proposed a theory that our heart is a muscular pump by which blood is circulated in the body. उन्होंने क्या कहा था, हमारा एक हार्ट एक पंप है जो पूरे हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेट करता है, यानी कि ब्लड लेता है, अच्छा ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेगा और सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगा। He discovered the working mechanism of walls of the heart, और वो वॉल्स भी कैसे काम करते हैं वो भी उसने बता दिया था। देन यहां पर मान लो अब एक हार्ट है, तो हार्ट से आर्टरीज में ब्लड आता है, आर्टरीज का आगे छोटे छोटे चैनल्स, हमारी बॉडी के अंदर बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, इसके कारण वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने के लिए इनका नेटवर्क छोटा बनता जाता है। तो छोटे जो नेटवर्क होता है उसे बोलेंगे हम कैपिलरीज। देन जब एक कैपिलरीज ऑक्सीजन दे देती है तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड अगेन ये नेटवर्क एक साथ मिल जाता है और एक वेन तैयार होती है, और ये वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड होती है इसमें टुवर्ड द हार्ट, और ये चला जाता है हार्ट के पास। ऐसा सिंपल आप याद रखो। अब थर्ड ऑर्गन हमारा जो था कैपिलरीज। आर्टरीज ग्रेजुअली ब्रांच आउट विद डिक्रीज इन देयर डायमीटर। आर्टरीज क्या होती है, तो उनका डायमीटर छोटा हो जाता है एज दे स्प्रेड इनटू द बॉडी एंड फाइनली फॉर्म फाइन हेयर लाइक वेसल्स कॉल्ड द कैपिलरीज। यानी कि हमारे एक बाल जितना पतला वेसल होता है, ब्लड वेसल, उसे हम कैपिलरीज बोलते हैं। वॉल ऑफ कैपिलरीज एक्सट्रीमली थिन, बहुत ही पतले होते हैं इनके वॉल्स, एंड मेड अप सिंगल लेयर ऑफ सेल, और उनके ऊपर सिर्फ एक ही सेल का लेयर होता है, इतना पतला। ड्यू टू दिस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द कैपिलरीज एंड सेल बिकम इजी। मगर पतला बहुत ही थिन होने के कारण एक्सचेंज ऑफ गैस बहुत ही इजी जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन हम ऑर्गन्स को दे पाते हैं और ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 लेते हैं। During this exchange, the oxygen, nutrients, hormones, vitamins, etc. are sent toward the cell. अब इस दौरान हम क्या करते हैं, सेल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स दे देते हैं।
एंड वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल मूव इनटू द ब्लड, यानी कि सेल के अंदर का जितना सारा वेस्ट मटेरियल होता है वो ब्लड को दे देती है। अब यहाँ पर देख लो, जो रेड थी वो ऑक्सीजनेटेड थी, ब्लू वाली है डीऑक्सीजनेटेड। एक बार अब वेस्ट प्रोडक्ट सेल ने ब्लड को देने के बाद डीऑक्सीजनेटेड यानी कि नीली, हमें सिर्फ विजुअलाइज होने के लिए नीला कलर दिया, ऐसा कुछ कलर आता नहीं है, तो नीली हो जाएंगी, ऐसे मान लेते हैं हम। कैपिलरीज यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म द वेसल्स ऑफ मोर डायमीटर। अब ये कैपिलरीज क्या हो गई, यूनाइट, एक साथ मिल चुकी है, ऑफ मोर डायमीटर, तो क्या बन जाती है, देख लो यहाँ पर वेन्स। कैपिलरीज एक साथ आने के बाद उनकी बन जाती है वेन्स। कैपिलरी नेटवर्क इज प्रेजेंट इन ईच ऑर्गन, और कैपिलरी का नेटवर्क हर एक ऑर्गन के अंदर होता है। अब आते हैं डू यू नो के पास, कि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। In case of healthy person, there are 72 beats of heart per minute, यानी कि हमारा दिल जो होता है वो एक मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है एक हेल्दी पर्सन का। रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज ड्यू टू द फिजिकल एक्सरसाइज एंड इमोशंस। मगर कई बार हार्ट बीट जब हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, नहीं तो किसी कारणवश भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, परेशान होते हैं, तब क्या होता है, हमारा हार्ट बीट इंक्रीज ज्यादा होता है। सिमिलरली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट डिक्रीज भी हो जाता है हार्ट बीट, 72 के नीचे भी चला जाता है। कब, जब हम एट रेस्ट, नहीं तो स्लीप, यानी कि एक जगह पर खड़े आराम कर रहे, नहीं तो स्लीप, सोने के वक्त हार्ट बीट का रेट कम हो जाता है। नंबर ऑफ बीट्स इज मोर इन केस ऑफ द इन्फेंट्स, मगर जो नवजात शिशु है, यानी कि अभी अभी जन्म लिए हुए छोटे बच्चे होते हैं, उनमें हार्ट बीट का रेट ज्यादा होता है, 72 से भी ज्यादा। नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ साउंड आर हर्ड ड्यूरिंग हार्ट बीट, 2 प्रकार के साउंड होते हैं। वन इज डिस्क्राइब्ड एज लव एंड सेकेंड इज डिस्क्राइब्ड एज डव। हार्ट पंप्स अबाउट 75 ml ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द ईच बीट, यानी कि एक बीट को हम लव बोलते हैं, दूसरे बीट को हम डव, यानी लव डब लव डब लव डब, ऐसे चलता रहता है। और हर एक बीट के दौरान 75 ml ऑफ ब्लड पंप किया जाता है हार्ट में। अब नेक्स्ट पेज पर हमें ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट दिया है, जो पार्ट हम हमारे अगले पार्ट में सीखेंगे। तो यहाँ पर आज का ये वीडियो खत्म होता है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसके सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।